बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम मॉडल फिट करना सीखेंगे एमॉस के अंदर, और एसपीएस को भी हम इसमें यूज़ करेंगे। और आइए देखते हैं कि हम आसानी के साथ कैसे हम अपना डाटा एमॉस के अंदर फिट कर सकते हैं और मॉडल फिट मेजर्स मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम एसपीएस में डाटा ओपन करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास गिवन है एमॉस डाटा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसे ओपन होने करने में थोड़ी देर लगेगी। इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली ये एक सिंपल वे में मैं आपको डाटा फिट करना और सिखाऊंगा, और इसको आसानी से कैसे हम मेजर कर सकते हैं, इन चीज़ को हम देखेंगे। ये मेरा डाटा ओपन हो गया है। इस डाटा व्यू के अंदर अगर देखें तो हमारे पास डिफरेंट आइटम्स हैं जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक डिफरेंट वेरिएबल को। ओवीसी जो है वो मेरा एक वेरिएबल है, लाइक फॉर एग्जांपल ओवर कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है। उसको ओवर कॉन्फिडेंस को मेजर करने के लिए मैंने 5 आइटम्स लिए। इसी तरीके से ईडीएम मेरा अनदर वेरिएबल है, और उस वेरिएबल को मेजर करने के लिए मैंने 6 आइटम्स लिए। नो इसी तरीके से एवी भी अनदर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है विद 3 आइटम्स। आरपी जो है वो 4 वेरिएबल हैविंग 4 इसके आपके आइटम्स हैं, और एएनसीबी जो है उसके भी 4 आइटम्स हैं। ये बेसिकली मेरे पास एक डाटा सेट है, और मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो मैंने एक क्वेश्चनर के थ्रू डाटा कलेक्ट किया है, क्या ये डाटा एक्यूरेटली फिट होता है या नहीं। अब मैं इसको ज़्यादा बेहतर और आसान तरीके से हम यूँ समझ सकते हैं कि हम पहले इसको एसपीएस के अंदर इसकी डाटा रिडक्शन करेंगे और इसको कन्फैक्टरी फैक्टर एनालिसिस इसमें परफॉर्म करें, और देन हम इसको एमॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस एमॉस में रन करने के लिए हम एनालाइज पे क्लिक करते हैं और डायमेंशन रिडक्शन पे जाते हैं, जहाँ से फैक्टर को सिलेक्ट करते हैं। अब जितने भी आइटम शो हो रहे हैं हम उन सब को ड्रॉप कर लेते हैं वेरिएबल्स के कॉलम में, और चंद चीज़ें हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव में जाके हम एंटी इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे, केएमओ एंड बार्टलेट टेस्ट ऑफ सफेरिसिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड रिप्रोड्यूस के अदर आइटम्स को हमें टच करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल। हमें यहाँ से अगर हम केएमओ बार्टलेट टेस्ट को भी सिलेक्ट कर लेते तो ये काफ़ी था। इसके बाद हम एक्सट्रैक्शन में जाएंगे, और एक्सट्रैक्शन में हमारे पास डिफरेंट बेसिक मॉडल्स होते हैं कि हम इसमें करना क्या चाह रहे हैं और कैसे फैक्टर एनालिसिस जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हम इसमें से मोस्टली जो लोग प्रेफर करते हैं वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करते हैं, हम उसको यूज़ करेंगे, और बाकी चीज़ों को हमने एज इट इज़ रहने देना है। सम पीपल जो है वो स्क्रीन प्लॉट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, हम भी यहाँ कर लेते हैं, और उसकी रीज़न क्या है आगे हम इसकी बात कर लेते हैं। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हम रोटेशन पे क्लिक करते हैं, और रोटेशन में डिफरेंट हमारे पास रोटेशन है कि वो किस तरीके से वो वेक्टर्स को जो है वो रोटेट करके उनके दरमियान एक बेसिक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसमें से जो ज़्यादा जो रोटेशन यूज़ की जाती है वो वेरीमैक्स यूज़ की जाती है, और डिफरेंट रोटेशन है उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर जस्ट वेरीमैक्स को ही टेस्ट करेंगे। मैक्सिमम इटरेशन फॉर कन्वर्जेंस मोस्टली तो 25 पे रहता है, लेकिन सम टाइम अगर आप चाहें तो उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा जब डाटा सेट बड़ा होता है तो फिर हमें ज़्यादा इटरेशन की ज़रूरत होती है, तो हम इसके नंबर ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर दिस केस हम 25 ही इसको रखेंगे। देन स्कोर्स की हमें एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपने इसको एसपीएस के अंदर ही स्टोर करना और सिंपली उन स्कोर्स की बेस पे रिग्रेस करना है, तो हम देन इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इसको एमॉस में लेके जाना चाहते हैं तो फिर आपको इसको स्कोर्स को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। देन हम मूव करेंगे ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक सॉर्ट बाय साइज है। सॉर्ट बाय साइज पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो लोडिंग के अकॉर्डिंगली उनको सॉर्टिंग कर देगा। सेकंड जो थिंग इसके अंदर है एक्सप्रेस स्मॉल कोफिशिएंट। अगर हम यहाँ पे लिमिट दे सकते हैं कि अगर किसी आइटम की लोडिंग वैल्यू इस वैल्यू से कम आए तो हम इसको रिमूव कर दें, या इससे अबव वाली कंसिडर होंगी और इससे नीचे वाले को वो कंसिडर नहीं करेगा। देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और हम ओके कर देते हैं।
ओके करने से हमारे पास यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगी और आउटपुट के अंदर डिफरेंट थिंग्स हैं। और अगर आप देखें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे KM और बार्टलेट टेस्ट है जिसमें ये वैल्यू 0.657 दे रहा है और इसकी का स्केयर की वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम 231 और सिग्निफिकेंस जो है वो 0.00 है। इट्स मीन ये हमारा जो मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है, जो हमने रन किया है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटी इमेज मैट्रिसेस भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए शो होते हैं, इसको यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ ही रन कर दें। हमारे यहाँ इस कन्फेक्टिव फैक्टर एनालिसिस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिस पे हमें एक सिंपलेस्ट वे के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। नंबर वन हमारे पास हैं कॉमनैलिटीज़ जो हम देखते हैं, और कम्युनलिटीज़ में जो एक्सट्रैक्शन का कॉलम हमें शो कर रहा है इसमें जो अगर जिसकी वैल्यू कम से कम आ रही है उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो फैक्टर लोडिंग हमारी बहुत कम आ रही होती है और वो हमारे मॉडल फिट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लाइक OVC 5 जहाँ पे 0.197 हो रहा है, OVC 0.32 है, लेकिन 0.197 जो है वो OVC जो है वो बहुत कम वैल्यू दे रहा है, तो इसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। इसी तरीके से आप डिफरेंट क्राइटेरिया रख सकते हैं कि उसमें से मोस्ट प्रोबेबली कोशिश प्रेफर यही किया जाता है कि आप 0.5 से अबव या 0.6 से अबव वाली वैल्यूज़ को कंसिडर करें और उनको रिमूव कर दें छोटे। हम इसको एज इट इज ही कम्युनलिटीज़ को रहने देते हैं। देन हम मूव करते हैं टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि जो 5 है, और अगर हम सेकंड कॉलम में देखें कि एक्सट्रैक्शन जो टोटल हमें बता रहा है कि देयर आर 5 फैक्टर है। मीन ये जो हमने आइटम्स बनाए हैं ये आइटम्स मिलकर 5 फैक्टर बनाते हैं, 5 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इनकी कम्युलेटिव फिफ्थ वेरिएबल तक जो है वो 1.322 आ रही है। अगर 1.32 से लेस होती है, जैसे ये 0.982 पे चला जाता है, तो फिर वो फैक्टर्स नहीं बनते हैं, तो हम इन जनरल जो होता है वो उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। देन हम टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन हमें बता रहा है कि देयर आर नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स बन रहे हैं, फैक्टर बन रहे हैं, वो 5 हैं। इसके बाद हमारे पास स्क्रिप डायग्राम है, ये भी शो कर देता है जहाँ से ये फ्लैट होना शुरू हो जाता है वहाँ तक ये मोस्टली रिप्रेजेंट कर देता है कि आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो कितने बने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6 के बाद ये एक फ्लैट प्रोपोर्शन शो कर रहा है। इट्स मीन फर्स्ट 5 फैक्टर जो है वो आपकी वेरिएंस को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा वेटेज रखते हैं। इसके बाद आप कंपोनेंट मैट्रिक्स को देखते हैं। ये कंपोनेंट मैट्रिक्स जो होते हैं ये किसी तरतीब में नहीं होते, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम रिप्रोड्यूस कोरिलेशन का टेबल जनरेट होता है। देन हम मूव करते हैं, जो हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है वो रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स होता है। ये एक्चुअली हमें बता रहा होता है कि कौन से आपके जो आइटम्स थे क्या वो एग्जैक्टली फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और ये आपके उस रिस्पेक्टिव वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। अब इस केस में अगर हम देखें तो अगर हम फर्स्ट वेरिएबल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास A एंड C के 4 फैक्टर्स हैं, लेकिन ADM1 जो है वो उनके साथ शो रहा है। इट्स मीन ये है कि जो ADM की जो वैल्यूज़ थी या जो आइटम्स के जो रिजल्ट थे वो को रिलेट कर गए हैं इनके साथ, और इसलिए ये फैक्टर लोडिंग यहाँ पे शो करें। लेकिन ADM जो है वो क्योंकि अपनी एक उसका क्वेश्चन था और वो अपने ग्रुप जैसे ADM के साथ बिलोंग करता था 3 4 5 6 के साथ, तो हम उसको A एंड C के साथ नहीं कंसिडर कर सकते। लेकिन अगर हमारे मॉडल फिट में यहाँ इसको प्रॉब्लम आ रहा है कि हम मॉडल फिट के अंदर अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे तो मतलब हमने जो EDM को मेजर करना था वो हमारा A एंड C के साथ मेजर हो जाएगा। तो हमें इन दोनों को या तो रिविजिट करना पड़ेगा कि क्या जो क्वेश्चनर हैं वो प्रॉपर्ली फिल हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि अगर एक ही वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो एक ही वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर देते हैं और उनके आंसर उनके साथ मैच करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू जो होता है वो आपस में उनमें जैसे को रिलेशन प्रोड्यूस करता है या उनमें जो उनकी वेरिएंस देखता है तो उसके अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट कर देता है। देन अनदर अगर हम नोट करें तो बाकी ADM अपनी वैल्यू शो कर रहे हैं, OVC भी अपनी वैल्यू प्रॉपर्ली शो कर रहा है। OVC 5 ब्लैंक आ रहा है, मीन इट्स की लोडिंग वैल्यू जो थी दैट वाज 0.40 से लेस थी, इसीलिए ये यहाँ पे ब्लैंक आ गया। RP की वैल्यूज़ भी RP 4 फैक्टर फिट हैं अपनी जगह, 4 एक ही ग्रुप में लाए करें। AVB भी जो है वो तीनों एक ग्रुप में, मीन ये
सब अपने अपने वेरिएबल्स को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करें एक्सेप्ट EDM1, EDM2 एंड OVC5 जो हमारे लिए यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम दोबारा इसको एनालाइज में जाते हैं। एनालाइज में जाके हम डायमेंशन रिडक्शन में जाएंगे और यहाँ से हम फैक्टर पे क्लिक करते हैं। अगेन इसमें से OVC को हम ड्रॉप कर देते हैं और EDM1 एंड EDM2 को भी हम ड्रॉप कर लेते हैं, जो कि हमारे मॉडल फिट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगेन इसको हमने इस टेस्ट को दोबारा रन किया और उसके अकॉर्डिंग जब हमारे पास KMO एंड बार्टलेट टेस्ट आया तो उसमें उसका जो कैसर मेयर ऑल्केन मेयर है दैट इज इक्वल टू 0.756, जबकि काई स्क्वायर की वैल्यू 1427 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 171 है, जबकि इसका सिग्निफिकेंस लेवल 00 है। मीन ये 5% पे 95% पे सिग्निफिकेंट है। सो KMO एंड बार्टलेट टेस्ट जो है वो हमारा सिग्निफिकेंट आ गया। अगेन यहाँ पे एंटी इमेज मैट्रिसेस जो है वो जनरेट हो गया, जो कि बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन द आइटम्स। और हमें ज़्यादा मोर कंसर्न जो होता है इसमें अगेन कॉमनैलिटीज़ पे होता है। और एक्सट्रैक्शन में देखें तो हमने जो वेरिएबल OVC5 को ड्रॉप कर दिया, EDM1 और EDM2 को ड्रॉप कर दिया, और बाकी तमाम आइटम जो है वो अच्छी फैक्टर लोडिंग के साथ हैं। देन हमारे पास टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन अगेन हमें बता रहा है कि हमारे पास 5 ही जो है वो फैक्टर बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर लोडिंग और कॉमनैलिटी की बेसिस पे। कंपोनेंट मैट्रिक्स से पहले हमें जो है वो स्क्री प्लॉट जो है वो नज़र आ रहा है, और अगेन यहाँ पे स्क्री प्लॉट भी हमें 5 तक फैक्टर शो कर रहा है, जबकि रिमेनिंग 6 से ऑनवर्ड जो है वो फ्लैट हो गया ये कर्व। इट्स मीन हमारे मेन 5 फैक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस टोटल वेरिएंस को एक्सप्लेन करने में। कंपोनेंट मैट्रिक्स ड्राइव हो गया और हम ज़्यादा हमारा जो रिप्रोड्यूस कोरिलेशन का टेबल आ गया, और हमें जो ज़्यादा कंसर्न है वो है हमारा रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स में हर जो एक फैक्टर होता है उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं वो जिनकी सेम फैक्टर लोडिंग आ रही होती है या जिनमें कोरिलेशन सेम आ रहा होता है उनको एक वेरिएबल के अंदर जो है वो कंपोज कर देता है। तो इट मीन ये हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है 1 फैक्टर, इसके अंदर हमारे पास EDM के 4 फैक्टर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी तरीके से जो सेकेंड है उसमें ANC के फैक्टर्स आ गए, एंड थर्ड में OVC के, और फोर्थ के RP के आ गया, और फिफ्थ में आपके AVB आ गया। मीन यहाँ पे आपका एक्चुअल में जो कंप्यूटर एनालिसिस किया तो आपने यहाँ पे अपना फैक्टर एनालिसिस कर लिया कि हर फैक्टर के साथ कौन कौन सा आइटम जो है वो बिलोंग करता है। और क्योंकि ये जो आइटम्स हैं इनको हमने डिफरेंटली मेजर किया है फॉर डिफरेंट वेरिएबल के लिए, और ये अपने अपने ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इट्स मीन यहाँ पर भी हमारा ये अगर हम SPS को यूज़ करें तो यहाँ पर हमारा मॉडल फिट हो जाता है, और उससे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव या रिस्पेक्टिव आइटम्स होते हैं वो अपने फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट हम इसको अब यहाँ से एमॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, और एमॉस के लिए हम इस टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम इसको एमॉस को ओपन कर लेते हैं। एमॉस में सबसे पहले आपने जो काम करना है वो डाटा सेलेक्ट करना है। मीन यहाँ पर आप पहले फर्स्ट डाटा फाइल को सिलेक्ट करेंगे, और डाटा फाइल जो है वही यूज़ करेंगे जो आपने SPS के अंदर रन किया। तो यहाँ मेरे पास जो डाटा फाइल है वो एमॉस डाटा के नाम से सेव है, उसको मैंने यहाँ पे लोड कर लिया और इसको ओके कर दिया। नो अब हमारे पास एक जो प्लगइन मौजूद है जिसका क्रेडिट जेस्किन को जाता है, जिसने ये और इसके स्टूडेंट्स ने मिलकर कुछ प्लगइन्स बनाए हैं जो कि हमें एमॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इंस्टेड ऑफ कि हम इस पे इंडिविजुअल आइटम्स को ड्रॉ करें अलग अलग, वो एक अलग वीडियो में मैं शो करूँगा कि हम आइटम्स को कैसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट डायग्राम्स। तो लेकिन अभी फॉर सो फॉर टाइम हमारे पास एक जो प्लगइन मौजूद है हम उसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैटर्न मैट्रिक्स मॉडल बिल्डर। इसके अंदर हमने जो रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स का था उसको यहाँ पे टेबल को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपली पेस्ट करने के बाद हम इसको क्रिएट डायग्राम पे क्लिक कर देंगे। समटाइम अगर ये मैट्रिक्स बड़ा हो तो लोडिंग में टाइम लगाता है, और अगर ये मैट्रिक्स छोटा हो तो फ़ौरन से ही उसको डायग्राम बना के शो कर लेते हैं। ये हमारे सामने एक डायग्राम जो है वो बिल्ड हो गया, जो कि हमने बेसिकली SPS से इसको ट्रांसफ़र कर दिया। हम इसको यहाँ से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि हमारी फिगर क्लियर हो जाए और पॉइंट्स क्लियर हो जाए हमारे पास।
सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज शो हो रही हैं, जो फैक्टर शो हो रहे हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट फैक्टर है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसा कि वहाँ पे हमने रोटेटेड मैट्रिक्स में देखा था कि हर फैक्टर को जो है वो उसके रिस्पेक्टिव आइटम जो है वो रिलेट कर रहे हैं। और हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि हम यहाँ से इन फैक्टर्स को कोई नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आप इस फैक्टर पर डबल क्लिक करें और जैसा कि यहाँ पे जो ईडीएम है यानी एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग मेरा एक वेरिएबल था, तो उसको यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ईडीएम का। ईडीएम का सिर्फ ईडीएम का नाम दे देंगे कि मीन ये ईडीएम ही के 4 फैक्टर उसको रिप्रेजेंट करें। अब सेकंड पे क्लिक करें और अब आप इसको नाम ANC का नाम दे दें। इसी तरीके से थर्ड वेरिएबल पे हम क्लिक करते हैं और इसको हम OBC का नाम दे देते हैं। और फोर्थ फैक्टर पे हम क्लिक करते हैं तो हम इसको RP का नाम दे देते हैं। और फिफ्थ में हम इसको ABB जो फिफ्थ फैक्टर शो कर रहा है, तो मीन ये 5 वेरिएबल्स हैं। नाम नेमिंग करने के बाद हम इसको क्रॉस कर देंगे। ये हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं जो कि इन एक्चुअल हमारे रिजल्ट्स को यहाँ पे जो आइटम्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आइटम बेसिकली ये एक वेरिएबल फॉर्म कर रहे हैं जिसको एक्चुअली हम मेजर करना चाहते हैं। इसमें ये वाली जो लाइंस हैं, जो दो डबल एरो हमें नज़र आ रहा है, ये बेसिकली को वेरियंस है बिटवीन इन टू फैक्टर्स के दरमियान में। नाउ अब हम इसको प्लगइन्स के थ्रू ही इसका जो है वो डाटा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या हमारा मॉडल फिट होता है या नहीं। लेकिन अगर हम देखें तो ये हमारा जो एनालिसिस प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम क्लिक करें तो आउटपुट पे जाते हैं, तो हमें जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो हमें मॉडल फिट के लिए रेजिडुअल मोमेंट्स पे और मॉडिफिकेशन इंडिसेस पे हमें क्लिक करने की ज़रूरत होती है। और इसके बाद हम चाहें तो स्टैंडर्ड एस्टिमेट्स को भी ले सकते हैं। कोवेरियंस ऑफ एस्टिमेट और को रिलेशंस भी हम जनरेट कर सकते हैं यहाँ से ही। लेकिन इसको मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि अगर हम इंडिविजुअली उसको रन करते हैं कैसे। अभी हम सिंपल वे में हम अपने मॉडल को टेस्ट करने के लिए जो एक लेमैन के लिए काफ़ी है वो हम यूज़ करते हैं कि एक आपने वहाँ से डाटा को कॉपी किया, यहाँ पे माउस के अंदर आपने पेस्ट किया, डायग्राम कंस्ट्रक्ट करके, और अब इंस्टेड ऑफ को एनालिसिस प्रॉपर्टीज़ में जाने के आप यहाँ डायरेक्ट एक प्लगइन जो जेएमएस जैस्कन की स्टैट विकी वेबसाइट पे मौजूद है वहाँ से आप इंस्टॉल करके तो यहाँ से डायरेक्ट आप अपने मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपका मॉडल फिट है या नहीं। यहाँ पर आप देखें तो मॉडल फिट मेजर है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं ये हमसे पहले पूछेगा कि क्या आपके डाटा में कोई मिसिंग डाटा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मेरी जो फाइल है उसके अंदर मिसिंग डाटा नहीं है, मैं इस पर नो को क्लिक कर दूँगा। अगर उसमें कोई मिसिंग डाटा हुआ तो फिर ये रन नहीं होगा, तो हम इसको नो कर देते हैं। ये थोड़ा सा हमें कहेगा कि आप इसको सेव कर लें, तो हम इसको नाम दे देते हैं एमॉस टेस्ट। और इसको मैंने अपने पास डेस्कटॉप पे ही सेव कर लिया। एमॉस टेस्ट पे सेव करने के बाद यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, मुझे इस एरर को करेक्ट करना है जी। तो एक एरर आ गया था जिसको मैंने करेक्ट किया। अगेन मैं दोबारा प्लगइन्स में जा रहा हूँ और प्लगइन्स पे जाने के बाद मैंने मॉडल फिट मेजर पे क्लिक किया, ये नो मिसिंग डाटा पे क्लिक किया, तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूशन के बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास उसने आउटपुट जनरेट कर दिया जो कि किसी ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम है वहाँ पे जनरेट कर दिया। ये अगेन क्योंकि प्लगइन है जो हमारे पास अवेलेबल है जेएमएस जैस्कन की वेबसाइट स्टैट विकी पे, वहाँ से आप इंस्टॉल करके इसको देख सकते हैं। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि जिस पे हम इन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। बट ये हमारे मॉडल फिट मेजर्स आ गए और जो अभी क्योंकि एक मैंने छोटा सा मॉडल है कि उसको फिट किया था तो उसके अकॉर्डिंग हमारे तमाम रिजल्ट जो हैं वो एक्सीलेंट शो कर रहे हैं। बेसिक फर्स्ट में मेजर में हमारे पास जो कुछ रेशो यूज़ होती हैं मॉडल फिटनेस के लिए जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो मेजर्स में उनको रिप्रेजेंट किया गया है। एस्टिमेट्स में उनकी जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं वो शो कर दी, और थ्रेशोल्ड का नेक्स्ट कॉलम है कि आपकी वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए तो आपका जो है वो रिज़ल्ट आपके एक्सीलेंट होंगे, एक्सेप्टेड होंगे या रिजेक्टेड होंगे, वो शो कर दी। जैसे सीमेन और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 191 है और इसका क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है इसलिए यहाँ पे आगे थ्रेशोल्ड इंटरप्रिटेशन में ये ब्लैंक शो हो रहा है। सीमेन को अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम से अगर हम डिवाइड करें तो 1.35 आती है, और जो थ्रेशोल्ड होती है यानी जो मोस्ट पर रिक्वायर्ड होती है 1 और 3 के दरमियान होनी चाहिए, बिटवीन 1 और 3,
तो ये हमारा क्राइटेरिया मीट करता है, दैट्स वाई उसको एक्सीलेंट उसने कहा। CFI हमारे पास अनदर जो एक रेशियो है मेजर है, दैट इज इक्वल टू 0.96 है, इसको मस्ट बी ग्रेटर देन 0.95 होना चाहिए, दैट इज आल्सो एक्सीलेंट। SRMR जो है वो 0.058 है, ये लेस देन आपका 0.08 होना चाहिए, देन ये भी हमारे पास एक्सीलेंट आ गया। RMSCEA मेजर की वैल्यू लेस देन 0.06 होनी चाहिए और ये हमारे पास 0.04 है, ये भी एक्सीलेंट आया। पी क्लोज की वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 होनी चाहिए और ये भी हमारे पास एक्सीलेंट आ गया, जो कि हमारे पास 0.653 है। और ये नीचे टेबल के अंदर उन्होंने कट ऑफ क्राइटेरियाज दिए हैं, यानी जो मैयर हमने ऊपर मेंशन किया है उनके क्या क्राइटेरियाज हैं कि उसने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है कि अगर हमारे टेरिबल और एक्सेप्टेबल और एक्सीलेंट कब होंगे। तो जब हमारा क्राइटेरिया इनमें से किसी भी कॉलम में या उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इंटरप्रिटेशन में ऑटोमेटिकली रिजल्ट जनरेट हो सकते हैं। हम यहाँ से ही, जैसे कि इसने यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि आप जब भी इनको कोड करें तो आप उसको जेम्स जैस्किन को डायरेक्टली आप वहाँ से अपने रेफरेंस में कोड कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पे डायरेक्ट आप ये वाला टेबल कॉपी करके इसको वर्ड में पेस्ट करके और इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एमॉस में जाते हैं और एमॉस में जाके अगर हम इसके यही रिज़ल्ट देखते हैं तो वहाँ इंटरप्रिटेशन हमें समटाइम टेक्निकल लग जाती है और डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम उसको कैसे करें, और फिर हमारे पास हमें मेजर के साथ हमें नहीं समझ आती कि इसका मेजर हमें क्या रखना चाहिए। यहाँ पे हम एस्टिमेट में क्लिक करते हैं और मॉडल फिट पे हम आते हैं। तो मॉडल फिट में अब यही रिज़ल्ट हैं जो कि उन्होंने अपने कुछ प्रोग्रामिंग के ज़रिए तमाम इन रिजल्ट्स को वहाँ पे एक टेबल के अंदर समराइज फॉर्म में दे दिया है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम अपने मॉडल फिट को मेजर कर सकते हैं जो एमॉस के अंदर है। यहाँ इस एरो पे क्लिक करेंगे तो तमाम फैक्टर लोडिंग जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगी और ये इन डबल एरो के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं ये उनकी कोवेरियंसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये इन एरोस के ऊपर उनकी वेक्टर्स की जो है वो जो आइटम्स हैं उनकी लोडिंग वैल्यू भी यहाँ पे शो हो रही है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं फ़र्दर इस पर और मुख्तलिफ वीडियोज़ बना के आपके साथ शेयर करूँ जो आपके लिए एक लेमैन के लिए भी आसान हो। थैंक यू।